वास्को डी गामा की भारत खोज यात्रा। हालांकि आजकल पढ़ाया जाता है कि भारत की समुद्री मार्ग की वास्को डी गामा ने खोज की थी। सचमुच ये हद दर्जे की मूर्खता है कि भारतीय बच्चों को यह पढ़ाया जा रहा है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। पढ़ाया यह जाना चाहिए कि वास्को डी गामा ने यूरोप को पहली बार भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग बताया। यदि आप भारत की कहानियां चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो फिर चलिए आपको लेके चलते हैं वास्को डी गामा की भारत खोज यात्रा पर। वास्को डी गामा एक ऐसा नाम है जिसको भारत की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। इस खोज के पीछे उसका मकसद पूरी तरह से व्यापारिक था। अपनी लंबे यात्रा के दौरान वो पहली बार 20 मई को 1498 को भारत के दक्षिण में कालीकट पहुंचा था। उसके लिए यह खोज वास्तव में बड़ी थी। दरअसल 15वीं सदी के अंत में यूरोप अंधकार युग से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था। उस समय तक यूरोप का पूरी दुनिया से संपर्क नहीं हो पाया था। यहां तक कि भारत, जो उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था, के बारे में यूरोप के लोग अरबों के जरिए ही जानते थे। यूरोपीय देश अरब जगत के माध्यम से मसाले, चाय की खरीद करते थे। उन्हें यह सब भारत से हासिल होता था। अरब जगत ने कभी यूरोपीय देशों को यह राज उजागर नहीं होने दिया कि उन्हें यह माल कहां से मिलता है। वही यूरोपीय देश लगातार उस देश के बारे में जानना चाहते थे जहां से यह सारा कुछ आता है। ये कारोबारी अरब के उस पार पूर्वी देशों से ज्यादा परिचित नहीं थे। जहां तक सवाल भारत का है तो इसके एक और हिमालय की ऐसी श्रृंखलाएं हैं जिसे पार करना उस दौर में असंभव ही था। भारत को समुद्र ने घेर रखा था। ऐसे में यूरोपीय वासियों के लिए भारत पहुंचने के 3 रास्ते थे। पहला, रशिया पार करके चीन होते हुए बर्मा में पहुंचकर भारत में आना, जो कि अनुमान से कहीं ज्यादा लंबा और जोखिम भरा था। दूसरा रास्ता था अरब और ईरान को पार करके भारत पहुंचना, लेकिन यह रास्ता अरब के लोग इस्तेमाल करते थे और वे किसी अन्य को अंदर घुसने नहीं देते थे। तीसरा रास्ता समुंदर का था, जिसमें चुनौती देने वाला सिर्फ समुंदर ही था। इसी कश्मकश के बीच इटली के क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी लंबी यात्रा शुरू की थी। उसका मकसद था भारत की खोज करना, लेकिन अटलांटिक महासागर में आकर वो भटक गया और अमेरिका की तरफ आगे बढ़ गया। जब वो अमेरिका के तट पर पहुंचा तो उसको लगा कि वो भारत की खोज करने में सफल हो गया है। कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है। इसी कारण वहां के मूल निवासियों को रेड इंडियंस के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन जल्दी उसको अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। कोलंबस की यात्रा के करीब 5 वर्ष बाद वास्को डी गामा का सफर शुरू हुआ था। एक विशाल नौका के साथ उसने ये सफर 1497 में 200 से अधिक नाविकों के साथ शुरू किया था। उसके साथ 4 और जहाज भी थे। उसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि वो एक अच्छा कप्तान था। वास्को भारत की खोज करते करते पहले अफ्रीका पहुंच गया। वहां उसको पता चला कि ये वो जगह नहीं है जिसकी खोज उसको करनी है। उसको अभी लंबा रास्ता तय करना था। यही सोचकर वो कैप ऑफ गुड होप से हिंद महासागर में दाखिल हुआ। लेकिन इस लंबे और थका देने वाले सफर में उसके कई साथी बीमार भी पड़ गए और उनका खाने का सामान भी खत्म होने लगा था। इसको देखते हुए उन्होंने मोजाम्बिक में रुकने का फैसला किया। वहां के सुल्तान को उन्होंने कई बेशकीमती तोहफे दिए और बदले में भारत की जानकारी और रास्ता भी जाना। यहां से उन्होंने अपने जरूरत के हिसाब से खाने पीने का सामान भी लिया। आखिरकार लंबे सफर के बाद 20 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत के कालीकट की धरती को छुआ। कालीकट केरल राज्य का एक नगर है। ये वही जगह थी जिसकी उसको तलाश थी। यहां पर हर वो चीज थी जिसको यूरोप खरीदता था। यहां पर वो कालीकट के राजा से मिला और उसको व्यापार के लिए राजी किया। 3 महीने कालीकट में बिताने के बाद वो पुर्तगाल चला गया। इस पूरे सफर में उसके साथ केवल 95 नाविक ही वापस जिंदा पहुंच सके थे। 1499 में उसने लिस्बन पहुंचने तक भारत की खोज की खबर हर जगह फैलने लगी थी। इसके बाद 1502 में पुर्तगाल के राजा ने वास्को डी गामा को नौसेना के साथ भारत भेजा। इस बार उसका मकसद कालीकट के आसपास के इलाकों पर अपना अधिकार जमाना था।
उसने कालीकट पर कई बड़े हमले किए, जिसके बाद राजा को संधि के लिए विवश होना पड़ा था। यह वास्को डी गामा के लिए बड़ी जीत थी। इस जीत के बाद वो 1503 में वापस पुर्तगाल चला गया। वास्को डी गामा को पुर्तगाल में राज्य के सम्मान दिया गया और उसे राज्य की उपाधि भी दी गई, और 20 साल वहां रहने के बाद 1522 में वो दोबारा भारत आया। कुछ समय यहां पर रहने के बाद 1524 में उसकी तबीयत खराब हो गई। 24 मई 1524 को उसका यहीं पर निधन हो गया था। उसको कोच्चि में ही दफनाया गया। 1538 में उसकी कब्र को खोदकर उसके अवशेषों को बाहर निकाला गया और पुर्तगाल ले जाया गया था। लिस्बन में वास्को के नाम का एक स्मारक भी है। इसी जगह से उन्होंने भारत की यात्रा शुरू की थी। चलिए अब जानते हैं वास्को डी गामा ही क्यों भारत खोज यात्रा के लिए चुने गए। दरअसल 1492 में राजकुमार हेनरी की नीति का अनुसरण करते हुए किंग जॉन ने एक पुर्तगाली बेड़े को भारत भेजने की योजना बनाई ताकि एशिया के लिए समुद्री मार्ग खुल सके। उनकी योजना मुसलमानों को पछाड़ने की थी, जिनका उस समय भारत और अन्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार पर एकाधिकार था। एस्टावो डी गामा को इस अभियान के नेतृत्व के लिए चुना गया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वास्को डी गामा ने उनका स्थान लिया। 8 जुलाई 1497 को वास्को डी गामा 4 जहाजों के एक बेड़े के साथ लिस्बन से निकले थे। वास्को डी गामा के बेड़े के साथ 3 दुभाषी भी थे, जिसमें से 2 अरबी बोलने वाले और एक कई बंटू बोलियों का जानकार था। बेड़े में वे अपने साथ एक पेड्राओ भी ले गए थे, जिसके माध्यम से वो अपनी खोज और जीती हुई भूमि को चिन्हित करता था। वास्को डी गामा ने यूरोप के लुटेरों, शासकों और व्यापारियों के लिए एक रास्ता बना दिया था। इसके बाद भारत पर कब्जा जमाने के लिए यूरोप के कई व्यापारी और राजाओं ने कोशिश की, और समय समय पर वे आए और उन्होंने भारत के केरल राज्य के लोगों का धर्म बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुर्तगालियों की वजह से ब्रिटिश लोग भी यहां आने लगे। अंततः 1615 ईसाई में यह क्षेत्र ब्रिटिश अधिकार में आया। 1698 ईसाई में यहां फ्रांसीसी बस्तियां बसी। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच के युद्ध के काल में इस क्षेत्र की सत्ता बदलती रही। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वास्को डी गामा की भारत यात्रा पर यह वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट में अपना अभिप्राय जरूर दें, और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आप हमारी सभी नई वीडियो सबसे पहले देख सकें।